यह मेन हाईवे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है और यहाँ से आप टैक्सी या किसी बस से जा सकते हैं और वह कैब आपको बाहर छोड़ेगी। इसके बाद ये बस मिलेगी आपको फ्री में, जो निःशुल्क सेवा है वो आपको एंट्री गेट तक छोड़ेगी। और इस तरह की ये सुविधा मैंने पहली बार देखी है। किसी एयरपोर्ट पर बस लगी हुई होती है, कैब आपको 1 किलोमीटर पहले छोड़ देगी। इसके बाद आप इस बस से बैठ करके आप टर्मिनल बिल्डिंग तक जा सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो भारतीय राज्य तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। यह हैदराबाद के दक्षिण में लगभग 24 किलोमीटर में शमशाबाद में स्थित है। जो यह हवाई अड्डा है इस जगह को शमशाबाद बोलते हैं। इसका पुराना नाम बेगमपेट हवाई अड्डा था। मार्च 2008 में इसे बदल दिया गया और इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से रखा गया। और हम टर्मिनल बिल्डिंग में आ गए हैं और यहाँ पर वेब चेकिंग हो रही है और ये फास्ट सुविधा है। स्पेशल सर्विस एक गेट लगा होता है जिसमें आप अपना जल्दी बैग चेक इन कर सकते हैं। इसके बाद नॉर्मल विंडो होती है, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिखा करके आप अपना लगेज यहाँ पर चेक कराएं और इसके बाद यहाँ पर आप 15 किलो का कैरी बैग और 7 केजी का आप एक बैग ले जा सकते हैं। इस तरह से ये दोनों बैग जो है मैंने लगेज में डाल दिए हैं और ये सीधे लखनऊ एयरपोर्ट पर मिलेंगे। अब हम फ्री होकर के एयरपोर्ट में आराम से घूमेंगे और ये टर्मिनल बिल्डिंग है, हम लोग अंदर आ चुके हैं। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद दिसंबर 2015 में घरेलू बोर्डिंग सुविधा और अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला भारत का यह पहला हवाई अड्डा है। इस एयर हेल्प की दुनिया के शीर्ष 10 हवाई अड्डों की सूची में स्थान दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021 में पहली बार राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई को पछाड़कर यात्री संख्या की श्रेणी में भारत का यह चौथा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया। इसने अप्रैल 2024 में और मार्च 2021 के अंतराल में 8,40,000 यात्रियों को सेवाएं दी। इस तरह से यह एयरपोर्ट का बाहर का बहुत ही सुंदर व्यू है और यहाँ पर उड़ान के लिए 2 हवाई पट्टियाँ हैं। इस तरह से इसका संचालन 23 मार्च 2008 को हुआ था, 16 वर्ष पहले। इस तरह से राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाया गया भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे के आसपास एक यात्री टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और 2 रनवे हैं। विमानन प्रशिक्षण सुविधाएं एवं ईंधन फार्म और एक सौर ऊर्जा संयंत्र और 2 MRO सुविधाएं भी हैं। हवाई अड्डा अलायंस एयर, इंडियन ब्लू डार्ट एविएशन, स्पाइस जेट कार्गो और इंडिगो के लिए हब के रूप में यह कार्य करता है। यह एयर इंडिया का फोकस शहर है। इस तरह से यहाँ पर रनवे पर प्रतिदिन हवाई यात्राएं शुरू होती हैं 24 आवर्स। इसका पुराना इतिहास है। तत्कालीन वाणिज्यिक हवाई अड्डा बेगमपेट हवाई अड्डा बढ़ते यात्री और यातायात को संभालने में असमर्थ था। तत्कालीन प्रधान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार ने शुरू में ही हकीमपेट वायु सेना स्टेशन को नागरिक उपयोग में बदलने पर विचार किया, जिसे वायुसेना ने इनकार कर दिया। जब राज्य ने वायुसेना के लिए एक नए हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव रखा तो रक्षा मंत्रालय ने सुझाव दिया कि राज्य बेगमपेट हवाई अड्डे के दक्षिण में स्थित स्थलों पर विचार करें। अक्टूबर 1998 में तक राज्य ने एक नए हवाई अड्डे के लिए 3 संभावित स्थानों पर विचार शुरू कर दिया था।
बेंगलुरु, नादरगुल और शमशाबाद। 2 राजमार्गों NH-44 और NH-765 और रेलवे लाइन के पास इसके सुविधाजनक स्थान के कारण शमशाबाद को दिसंबर 1998 में चुना गया। इस तरह से हम लोग प्लेन में बैठ चुके हैं और यह इंडिगो का प्लेन है, एयरबस A320। इसमें लगभग 180 और 90 यात्री की क्षमता वाला प्लेन है और अपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी प्लेन से लोग यात्रा करते हैं, एयरबस A320। यह इंडिगो का प्लेन 10:45 पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगा और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ के लिए, और इसके बाद यह लैंड करेगा 12:45 पर। लगभग 2 घंटे का सफ़र है और टर्मिनल 3 पर जाकर के लखनऊ में लैंड। देखो कोई आ गया, मैंने बोला था सबसे। हाँ ये है। चलो ठीक है। यदि आप पढ़ना चाहें तो पैनल में लगी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। जलपान का चयन और दिलचस्प जानकारियों के लिए आप हमारी हेल्थ 6 मैगजीन को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। And be prepared for takeoff. Keeping the hour clear will help us to launch quickly. Please ensure your seatbelt. नहीं और से कप्तान का इनाम है। साथ ही हमारे विमान का विदर दृष्टि, दिशा, निगामी और मैं ईशा अपने मुख्य विमान का विदर को अंग्रेजी और हिंदी बोल सकती हूँ। आपके सहयोग और विमान का विदर के निर्देशों के पालन से हम इस यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर बना पाएंगे। हमें बेहद खुशी है कि आज हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम ऑन बोर्ड फ्लाइट 6। विमान के धूम्रपान, तंबाकू का प्रयोग, वेपिंग और साफ लाई मदिरा पीना वर्जित। सभी शौचालयों में स्मोक डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपने उपकरणों को बंद करें और रखें। विमान कर्मी दल की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट सहित किसी भी सुरक्षा उपकरण का गलत इस्तेमाल और एग्जिट के साथ छेड़छाड़ करना एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि ये विमान की सुरक्षा को प्रभावित करता है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। वी रिक्वेस्ट फ्लैग को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहनें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश।
यह विमान धरती से अब लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और यह समताप मंडल में 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, जहां पर तापमान -35 डिग्री होता है और यहाँ पर हवाएं बिल्कुल नहीं होती हैं और बादल नीचे रह जाते हैं। इस कारण से जहाज़ का जो माइलेज होता है वो बहुत अच्छा रहता है और यहाँ पर पक्षियों के टकराने की संभावना ख़त्म हो जाती है और इस तरह से कोई पहाड़ भी नहीं आते हैं इसके मार्ग में, इसलिए यह जहाज़ समताप मंडल में उड़ता है, जिसे इसमें ओजोन परत भी है। ज़्यादातर ऊंचाई पर घनत्व बेहद कम होता है और साधारण शब्दों में कहें तो हवा पतली हो जाती है, जिस कारण विमान ज़्यादा तेज़ी से उड़ता है। ईंधन भी कम खर्च होता है, जिससे विमान का माइलेज बढ़ जाता है। इतनी ऊंचाई पर एक विमान बादलों के ऊपर चला जाता है। यह स्थिति विमान को उड़ने के लिए ज़्यादा उपयुक्त बनाती है, क्योंकि इससे किसी आंधी तूफान का खतरा कम हो जाता है। बारिश के कारण टर्बुलेंस का खतरा भी समाप्त हो जाता है। जहाँ पर बहुत मोटे बादल होते हैं, जहाँ पर बर्फ़ के बादल होते हैं, वहाँ पर टर्बुलेंस आता है, जिससे जहाज़ में बहुत ज़्यादा कंपन होता है। इसलिए समताप मंडल में इस तरह की संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं और टर्बुलेंस भी नहीं होता है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर जहां तापमान -45 से ऊपर होता है और यहां पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो पैसेंजर पहली बार यात्रा करते हैं तो उनके कान में थोड़ी सी समस्या आती है सुनने में। ऐसा लगता है कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कान बंद जैसे हो जाते हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह बहुत ही असहज प्रक्रिया है और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। और इस 40,000 की फीट की ऊंचाई पर एरोप्लेन 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। To Ahmedabad, 25 to 30 minutes subject to traffic. Lucknow is reporting a temperature of 29 degrees Celsius. Hope you all had a comfortable flight. Wishing you a pleasant stay. Thank you for flying with us. Cabin crew, please prepare for arrival. कृपया अपने स्थान पर लौट जाएं और कुर्सी की बेटी बांध दें। May I have your attention please? As we're anticipating turbulence due to bad weather, captain has turned on the seatbelt signs. We request all passengers to kindly return to their seats and fasten the seatbelts. प्लेन जब 40,000 फीट की ऊंचाई पर होता है तो उसे नीचे आने में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। जब प्लेन हवा में 250 किलोमीटर दूर होता है तभी वो धीरे धीरे उतरना शुरू कर देता है और अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि सभी यात्री अपने सीट पर लौट जाएं और सीट बेल्ट लगा लें। इसके बाद प्लेन धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो जाता है और यह प्लेन चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में उतरेगा, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर अमौसी एयरपोर्ट में है। अमौसी जगह पर एयरपोर्ट है और इसे सबसे पहले अमौसी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। इसका नाम भारत के प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया है। इसका स्वामित्व और संचालन नेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास है, जो एक सार्वजनिक निजी संघ का नेतृत्व करने वाला अडानी समूह है। तो इसका जो संचालन है वह अडानी महोदय करते हैं। इस तरह से इनको लीज पर दे दिया गया है। हवाई अड्डा भारत में यात्री यातायात के मामले में 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। भारत का सबसे 11वां व्यस्ततम हवाई अड्डा है, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी यहाँ से होती हैं। दुबई आदि के लिए यहाँ से जहाज उड़ान भरते हैं। 17 जुलाई 2008 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत के आदर्श प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे का नामकरण किया गया। इस तरह से यह इंडिगो का प्लेन धीरे धीरे ज़मीन की तरफ बढ़ता हुआ और टर्मिनल 3 पर यह जा कर के अप्रैल में खड़ा होगा। इस तरह से जमीन और घर मकान आसमान से दिखेंगे।
करिए। लखनऊ टर्मिनल 3 में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि द्वार खोलने के बाद कृपया विंडो शेड बंद कर दें और एंट्रेंस खोल दें। अगर आपकी अगली फ्लाइट दूसरी टर्मिनल से है तो कृपया साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें। अधिक सहायता के लिए हमारे ग्राउंड टीम से संपर्क करें। टर्मिनल 1 और 3 के बीच की दूरी लगभग 15 मिनट की है। धन्यवाद। You may now use your mobile phone. We request you to please remain seated until the seatbelt sign has been switched. As our tour guide has been प्लेन जब रनवे से हट कर के अंदर लगाया जाता है उसको एप्रन बोलते हैं। एप्रन पर जैसे ही प्लेन लगाया है तो इस तरह से ये सीढ़ी लगा दी जाती है आगे और एक पीछे, जिससे यात्री इससे आसानी से उतर जाते हैं। इसमें नीचे पहिया लगे होते हैं, इसको हटा लिया जाता है बाद में। इस नीचे खड़े होकर के पहिए के पास फोटो खिंचवा रहे हैं और बगल में इंडिगो की बस खड़ी है जो हमको एग्जिट गेट पर लेकर जाएगी। यात्रियों को पैदल न चलना पड़े। अक्सर देखा जाता है कि जब हम लोग ऑटो से उतर करके जब रेलवे स्टेशन पर या कहीं बस से उतर करके जाते हैं तो काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। ऑटो वाले 1 किलोमीटर पहले छोड़ देते हैं। इस तरह से जब प्लेन का नंबर आता है तो यहाँ पर प्लेन से उतरिए सीधे बस में और आपको इसके बाद आपको इस तरह से जो हमने वहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट में अपना बैग जमा किया था काउंटर पर, वो यहाँ पर बेल्ट पर हमको मिलेगा आकर। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, देखो भैया मुस्कुराओ। उससे मैं डर मैं कुछ नहीं लगा, बस वो लगी जब जिस टाइम उड़ो। हमारे शिवपूजन भाई बता रहे हैं कि हमको डर कुछ नहीं लगा, लेकिन डर तब लगा जब वो घूमा। जब घूमने के लिए एक तरफ झुक जाता है प्लेन, तो जैसे ही वो टर्न होता है तो बहुत ज़्यादा झुकाव लेता है। इस तरह से ये डर गए हैं और इनका जो है सर चकरा गया। एयर होस्टेस से इन्होंने कुछ खाने पीने की वस्तुएं ली थी। देखिए ये प्लेन नंबर और हैदराबाद। इसके बाद ये देखिए बैग आने शुरू हो गए हैं और जितने भी पैसेंजर थे वो अपने बैग का इंतज़ार कर रहे हैं। जिनका जौन बैग है वो यहाँ पर अपना उठा ले रहे हैं। इस तरह से हमारे जो 2 बैग वहाँ जमा हुए थे वो हमको सीधे यहाँ लखनऊ में मिले हैं। और यदि हम उसको वहाँ पर ना जमा करते तो हम अपना केबिन में लेके आ सकते थे प्लेन के, लेकिन हमको 2 से 3-4 घंटे तक एयरपोर्ट में या प्लेन में उसको देखना पड़ता या उसको बगल में टांग के घूमना पड़ता। तो इससे अच्छा है कि वहाँ लगेज में जमा कर दो, सीधे अपने लखनऊ में उतार लो, जहाँ भी जाना है इस बैंड से उतर जा। और इस तरह से इस ट्रॉली का रखा और एग्जिट गेट की तरफ मेट्रो स्टेशन पर जाना है, मेट्रो चारबाग के लिए। तो ये मेट्रो ट्रेन पकड़ी। ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही स्टेशन है मेट्रो का और हम लोग मेट्रो पर बैठ करके लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहाँ से शताब्दी एक्सप्रेस मिलेगी 12003 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। ये चारबाग
लखनऊ का रेलवे स्टेशन है और प्लेटफार्म नंबर ये शायद 6 है और यहाँ पर शताब्दी खड़ी हुई होती है। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस लखनऊ से नई दिल्ली के लिए। इधर यह स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के बीच में चलती है और यहाँ लखनऊ से इसका छूटने का समय 3:30 है और कानपुर पहुँचेगी 4:53 और लखनऊ उतारेगी हमको 5:48। इस तरह से हमारा रिजर्वेशन इसमें C5 में है और 25 सीट नंबर है इस तरह से। और यह दिल्ली पहुंचती है रात को 10:25 पर। इस तरह से यह लखनऊ और नई दिल्ली के बीच में चलने वाली ट्रेन है। और ये शेखर शर्मा जी हैं, प्लेन में बैठने के कारण ये थोड़े से डर गए थे और इनका सर चकरा गया है और दवाई खाने के बाद भी अभी आराम नहीं मिली है। हालांकि एयर होस्टेज ने इनकी काफ़ी हेल्प की है, इनको पानी दिया, कुछ दवाएं दी उसमें डाल करके पीने के लिए, लेकिन इनका मुंह अभी भी बना हुआ है और इनका जो है सिस्टम बिगड़ चुका है। अब ये जब अपने घर पहुंचेंगे तभी दुरुस्त होंगे। फिलहाल अभी ये शांत और उदास बैठे हैं। और रामोजी फिल्म सिटी में इन्होंने बाहुबली का भी रोल किया था। इस तरह से यह गंगा नदी है। उन्नाव के बाद जब ट्रेन चलती है तो बीच में गंगा नदी का ओवरब्रिज मिलता है, ये ब्रिज है ये। और यहाँ पर इससे ट्रेन गुजरती हुई इस तरह से हम अपने घर के लिए रवाना हुए। फफून पहुँचेंगे, फफून के बाद आज ही हम घर पहुँच जाएंगे। इस तरह से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का इस ट्रेन का डिपार्चर अपने सही समय पर हुआ है। और देखिए ये कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है और अब ये सीधे यहाँ से फफून के लिए निकल चुकी है और अपने सही समय पर फफून पहुँचेगी। और यह ट्रेन अपने सही समय पर फफूंद रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है, प्लेटफार्म नंबर 3 पर। 3 नंबर प्लेटफार्म पर यह ट्रेन आ चुकी है और अब यह सीधे यहां से इटावा के लिए निकलेगी। और यह फफूंद रेलवे स्टेशन जनपद का सबसे लोकप्रिय और स्वच्छ अच्छा स्टेशन है। यहाँ पर बहुत सी ट्रेनों का ठहराव है। ये जनपद औरैया का एकमात्र स्टेशन है जहाँ पर बहुत सी ट्रेनों का ठहराव है। इस तरह से हमारी यह हैदराबाद से
फफूंद की यात्रा बहुत ही शानदार और बेहद खुशनुमा रही है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये पूरा वीडियो देखा। और इसी तरह से बहुत से रोमांचक वीडियो जो भी यात्राएं करते हैं डालते रहेंगे। आप जुड़े रहें और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए कृपया आप मेरा सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।